नमस्कार, मैं हूं मंतोष और स्वागत करता हूं आप सभी का बसंत विहार में। यहाँ पे हम मौजूद हैं बरौली के एक जिम में जहाँ पे यहाँ पे कुश्ती वगैरह कराया जाता है। आप सभी लोग साजो सामान को देख सकते हैं। और ये जो जिम है ये है रमेश गुप्ता का। हम इनसे ये हमें पता चला है कि जो बरौली का विधानसभा चुनाव है उसमें एक ये भी प्रत्याशी के रूप में आने वाले हैं, इसलिए हम इनके पास चले आए हैं ये जानने के लिए कि ये प्रत्याशी होंगे या नहीं होंगे। तो यहाँ पे आइए। तो ये हैं हमारे रमेश गुप्ता जी। ये थोड़ा आप नीचे रख दीजिए। जी आइए, इधर आइए थोड़ा। रमेश गुप्ता जी, थोड़ा आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि आप क्या करते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है। जी नमस्कार जी, मैं रमेश कुमार गुप्ता। जी। सबसे पहले आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मैं आज लगभग 12 साल से बरौली विधानसभा और पूरे ज़िले में, गोपालगंज ज़िले में जी समाज सेवा कर रहा हूं। और जैसे कि रक्तदान करना जी, और रक्तदान के लिए मैं बहुत बड़ा कैंप लगाकर जी लोगों में जागरूक लाकर कैंप लगाया हूँ। और रक्तदान करवाते हैं। हाँ, रक्तदान करवाते हैं। किसी न किसी को जीवन देता है। हाँ जी। देखिए, उसमें भी देखा गया है कि जैसे कि हम लोग देखे कि कोई हॉस्पिटल में गए थे और अपना ही लोग था, फ़ोन किया था कि भैया 1 यूनिट ब्लड का काम है। जी। तो बोले ठीक है भाई, मिल जाएगा। लेकिन वहाँ पर गए तो देखिए उसके घर में भाई हत्ता काटा 100 लोग बैठा है, 5-6 लोग बैठा है, लेकिन उसके मम्मी की तबीयत खराब है, लेकिन कोई रक्तदान करने को राजी समझ नहीं। घर के लोग ही नहीं दे रहा है रक्तदान, जी। रक्तदान नहीं कर रहा है। तो वहाँ पर हम लोग वो लोग को समझाएं, ठीक है, और जागरूक किए कि रक्त देने से कुछ नहीं होता है, उससे और शरीर का फायदा है। इस मेरा टीम जो थी पूरे एरिया में घूम घूम कर लोगों को जागरूक की कि रक्तदान करना चाहिए, रक्तदान से कुछ नहीं होता है। आज की डेट में आप देख, टीम में कितने आदमी वर्क करते हैं? मेरे रक्तदान कम से कम है 500 लड़का लोग है। 500 लड़के हैं। 500 लड़का। अभी तक 1000 यूनिट तक हम लोग ब्लड, पूरा साजो सामान भी इसमें दिख रहा है। तो आप भी ये सब करते हैं और बच्चों को सिखाते हैं? जी। स्वास्थ्य में तो बहुत ध्यान रखते हैं जी। और समझिए तो इसका कुछ शुल्क भी रखे हैं? देखिए, शुल्क तो है किसी भी संस्था को चलाने के लिए। देखिए, उसमें मान लीजिए कि आप कम से कम ही रखेंगे, लेकिन शुल्क तो हाँ, शुल्क है। लेकिन यहाँ पर कोई गरीब घर का लड़का है, अगर चाहता है नहीं एक्सरसाइज आकर करेंगे तो लोगों के लिए एकदम दरवाज़ा खुला है। जी, कोई चार्ज नहीं। और आप उनको जी बिल्कुल जी ये जो एक्सरसाइज है वो कराएंगे। जी। चलिए, अब हम कुछ मुद्दे की बात पे आ जाते हैं। जी। बरौली विधानसभा का चुनाव अभी नज़दीक है, या पूरे बिहार का विधानसभा चुनाव नज़दीक है? जी। आप इस विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं? जी। आ रहे हैं एकदम लड़ाई करना है। जी। तो आप मान लीजिए कि जो जनता है, जी देखिए, ये आज के दौर में राजनीति थोड़ा बड़ा ही कठिन चीज़ हो गया है। और जनता भी बड़ी मुखर हो चुकी है, जो किसी भी राजनीति वाले को छोड़ती नहीं। के पास एक लंबा लाइफ पड़ा हुआ है। जी। ठीक है, आप अभी जो है पूरे तरीके से यंग है। जी। तो आप राजनीति में क्यों आना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताया कि मैं बस सेवा भाव से ही राजनीति में आना चाहता हूँ। आपको सेवा करने के लिए आपको कोई विधायक और MP बनने की जरूरत नहीं है, वो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए जी, एक सिस्टम में आकर, सिस्टम में आएंगे, सिस्टम में आ जाएंगे तो और उसको अच्छे से जो सरकारी लाभ है लोगों के पास पहुंचाएंगे, उसको बताएंगे, जागरूक करेंगे। जैसे मान के चलिए रक्त वाला आपको बताएं कैसे लोगों में घर घर जाकर लोगों को जागरूक किए हैं। और उसके बाद से जो गरीब लड़कियों को शादी ब्याह जो कराएं, ठीक है, उसमें लोगों को एक चीज़ के जागरूक किए कि भाई कोई आपके अगल बगल में है, अगर उसको थोड़ा प्रॉब्लम है तो आप उसको सहयोग कीजिए। ठीक, वैसे शिक्षा में देख लीजिए, मेरा शिक्षा भी आप देख सकते हैं। शिक्षा में समझिए कि मेरा टीम जो है हर मतलब मेरा आदेश है कि आस पड़ोस में अगर आपके बगल में कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता है, उसको आप काम उसको भेजिए। अगर कोई चीज़ का दिक्कत है, पेन कॉपी नहीं है, किताब नहीं है, उसको दिया जाएगा। और एकदम दिया जाता है। और ये मतलब काम ये 10 साल से काम चल रहा है। लड़कियों का शादी विवाह का भी है, तो उसमें आपसे कोई डिमांड करता है तो आप जो भी यथासंभव हो सकता है। जो भी होता है।
ये बड़ा महंगा होते जा रहा है। जी जी जी। ठीक है, आप देखते होंगे कि चुनाव में भले मान लीजिए कि चुनाव आयोग इसमें जो भी खर्च करने की राशि को तय करे, लेकिन जो खर्च है आप उसे देख रहे हैं कि कितना खर्च हो रहा है, करोड़ों का खेल हो गया है। जी जी। तो इसमें एक जनरल सा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, किसी निर्धन, जैसे कि हमारा देश जो है लोकतंत्र है, यहाँ पे कोई भी चुनाव लड़ सकता है, तो आज के परिदृश्य में जी जी। क्या एक गरीब व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है? आपको क्या लगता है? देखिए, और लड़कर जीत सकता है? लड़ने को तो लड़ सकता है, जी, उसमें जी, कोई जी, बात जी। नहीं, लेकिन जीत सकता है, वो विधायक बन सकता है, जो हमारा डेमोक्रेसी है जी, जी, जी। वो उसकी इजाज़त तो देता है, लेकिन ये क्या धरातल पे सच है? जी देखिए, आप देख सकते हैं कि आपसे मैं बताया कि हम लोग तो बस सेवा ही किए हैं। जी जी जी। और सेवा करके ही हम लोग अपना पहचान बनाए हैं। जी। हम लोग पास ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग अरबपति करोड़पति घर से हैं। जी, जी, बिल्कुल। हम लोग मतलब अपने बल पे बढ़े हुए हैं, ठीक। लेकिन रही बात कि आप अगर मतलब और लोगों में भी जो आम आदमी है, जी, वो लोग भी मैं ब्लेम कर रहा हूँ। वो लोग की है इन्हें हम इसी पार्टी को हम देंगे वोट। तो ऐसा लगता है कि अगर बड़ी पार्टी है ना, उसमें समझिए कहीं ना कहीं चंदा के नाम पे बहुत बड़ी रकम का डिमांड होता है, ठीक है। और टिकट के लिए। हाँ, टिकट के लिए, ठीक है। तो हमको लगता है कि अगर गरीब का घर का लड़का लोग है, वो मतलब मैंने समझ जाइए कि राजनीति उन लोगों के लिए नहीं बचा है। राजनीति नहीं बचा हुआ है, लेकिन मेहनत करना है, मेहनत करके अपना अगर धरातल पे पकड़ हो तो कहीं मान लीजिए कि जनता उनको लीड करा सकती है। लीड करा नहीं सकती तो है। वैसे बिना पैसे का आज का राजनीति बचा नहीं है। अगर आप चाह रहे हैं बड़ी पार्टी से अगर मतलब टिकट लेके लड़े, काहे ना उसका 20 साल झंडा ढोए हैं, 20 साल वर्क किए हैं पार्टी के लिए, लेकिन आपको नहीं निकलने देगा बिना पैसा का। पैसा नहीं तो टिकट नहीं मिलेगा, ये तो कन्फर्म है। पैसा है तभी आपको टिकट मिलेगा। पार्टी फंड में डालिए। आज के डेट में जो भी विकास हुआ है, उस विकास से आप संतुष्ट हैं? जो भी यहाँ पे मान लीजिए कि विधायक रहे हैं, उन लोगों से आप संतुष्ट हैं? नहीं नहीं, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। अब आप देख लीजिए, आप देख सकते हैं, आप जाइए बरौली हॉस्पिटल में चले जाइए, आप तो व्यवस्था देखे होंगे कैसा व्यवस्था है। अगर हल्का सा यहाँ पर सर पे थोड़ा सा चोट लगा है, तुरंत रेफर। वहाँ से गोपालगंज, हाँ रेफर हॉस्पिटल उसको बोल सकते हैं। आप वहाँ से जाइए सब गोपालगंज वाला क्या करेगा, फिर आपको रेफर कर देगा। मेरा सबसे पहला वर्क है, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, मेरा सबसे पहला वर्क है एजुकेशन। शिक्षा है तो समझ जाइए कि आपके पास बिल्कुल शिक्षा है, आपके पास तो समझ जाइए कि आपके पास हर एक चीज़ का ज्ञान रहेगा और उस चीज़ का आप मांग कीजिएगा, अपने अधिकार को समझिएगा। अगर ये चीज़ नहीं है तो समझिए आप बेकार हैं। मैं समझिए कि जानवर से भी बदतर आप हैं। और समझ जाइए कि शिक्षा से ये सिस्टम जो है, वो चाहे कोई भी पार्टी हो, आपको मतलब जितने भी गरीब, चाहे कोई भी जाति से हो, गरीब है, उसको शिक्षा से दूर रखने के काम कर रही है सरकार। यही सरकार नहीं, इसके पहले वाली भी सरकार शिक्षा से लोगों को दूर रखा जा रहा है। क्योंकि वो पढ़ लेगा तो अपना अधिकार जान जाएगा, अपना अधिकार जान जाएगा तो मांग करेगा तो फिर मांग करेगा तो सरकार को देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, ठीक है जी। इसीलिए मतलब ये लोग का एक मैनिफेस्टो में है कि नहीं, पब्लिक को शिक्षा से दूर रखो, स्वास्थ्य से दूर रखो, रोजगार से दूर रखो, तभी ना गुलाम बना कर रखा जाएगा जी। बस यही तो सरकार का शिक्षा, ये सिस्टम जो हमारे शिक्षक लोग हैं जी, हम शिक्षक लोग को नहीं बोलना चाह रहे हैं, वो लोग कहीं बुरा लगेगा, लेकिन ये चीज़ चोरी हो रहा है। ये डीएम तक के सबको मालूम है कि बच्चा लोग आहार तक सब खा जा रहा है। मन समझिए बहुत दुखी है। आप बरौली विधानसभा से लीड कर सकते हैं? एकदम करेंगे। देखिए बड़ी बड़ी पार्टियों की लड़ाई है यहाँ पे, देखिए वहाँ से देखिए मेरा वर्क है, इसमें अपना स्पेस बना सकते हैं। देखिए मेरा वर्क है, आपसे बताया नहीं, आज हम 10 साल से वर्क किए हैं और वर्क किए हैं। आप एक एक बच्चा से जाके पूछिए, चाहे शिक्षा का बात हो, चाहे रोजगार का बात हो, चाहे स्वास्थ्य का बात हो। अच्छा, मेरे से जितना हो सकता है, अगर कानून व्यवस्था में भी थोड़ा बहुत हमसे जितना भी हेल्प होता है, ठीक है, एकदम करते हैं। किसी के साथ अन्याय होता है उसमें लड़ जाते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जितने भी बूथ है बरौली विधानसभा में, वहां पर हर बूथ पर मेरा 5 लीडर है। अब 5 लीडर के अंदर कई सारे कार्यकर्ता हैं और चुनाव कार्यकर्ता जिताता है, ये ध्यान रखिएगा। और खास करके जो बड़ी पार्टी है, जब अपने आप को बहुत, ये लोग का ईगो हो गया है, ये लोग का औकात के था लगा देगी जनता और मेरे कार्य पर मुझे वोट करेगी और जीत पक्की है।
जी। तो आपका जो चुनाव प्रचार प्रसार है वो कब से शुरू होने जा रहा है? वो जल्द ही शुरू हो जाएगा। जी। और प्रचार मेरे लिए बड़ा बात नहीं है, मेरे लिए कार्य बड़ा बात है। मैं कार्य करता हूँ, मैं आपसे बोला नहीं, मैं कार्य करके बरौली में अपना पहचान बनाया हूँ। मैं कोई अरबपति करोड़पति नहीं हूँ, मैं कार्य करके ही अपना पहचान बनाया हूँ। बरौली में और कोई जानता है तो रमेश कुमार गुप्ता को कार्य से जानता है, सोशल वर्क से जानता है। चलिए, आप कम से कम शब्द में बरौली की जनता से क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? जनता से कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप मुझे वोट कीजिए, और जैसे मैं आज 10-12 साल से आपको सेवा कर रहा हूँ, उससे और बड़ा विधिवत रूप से आपको सेवा करूँगा। और जितनी भी सरकारी जो योजनाएं हैं सबका मैं लाभ आप लोगों को दिलाऊँगा। और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कानून व्यवस्था, विद्युत, इस सब पर मैं बहुत मन लगाकर कार्य करूँगा। बस आप लोग का आशीर्वाद चाहिए। चलिए, तो ये थे बरौली के, ये संदली इनका निवास स्थान पड़ता है, ये वहाँ से बिलोंग करते हैं रमेश गुप्ता जी। रमेश गुप्ता जी, चलिए, हमारी जो शुभकामनाएं हैं वो पूरी तरीके से आपके साथ है, और हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।